दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट अपने प्रेडिक्शंस के लिए अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं जिससे एक सही और सटीक अनुमान लगाया जा सके। इन फैक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, टैक्स और एक्सचेंज रेट्स जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिस्ट अपना एक नजरिया बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमी का अनुमान मर्दों की अंडरवेयर और महिलाओं की लिपस्टिक से भी लगाया जा सकता है? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इस वीडियो को बकवास बोलते हुए बंद कर दें, आपको बता दें कि मर्दों की अंडरगारमेंट से इकोनॉमी का अनुमान लगाने को कहते हैं मेंस अंडरवेयर इंडेक्स, जिसे फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने बनाया था। क्या होता है मेंस अंडरवेयर इंडेक्स और इससे इकोनॉमी के हालातों का पता कैसे लगाया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स जिनसे आप भी इकोनॉमी पर अपनी एक राय बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेंस अंडरवेयर इंडेक्स से। तो इस थ्योरी को पहली बार 1970 में ग्रीनस्पैन ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका कहना था कि मर्दों के अंडरवेयर की सेल से इकोनॉमी को लेकर बड़े संकेत मिलते हैं। इस थ्योरी के पीछे उन्होंने तर्क देते हुए बताया था कि अंडरवेयर एक प्राइवेट क्लोथिंग होती है और मंदी के समय में मर्द सबसे पहले अंडरवेयर खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे आने वाले समय में मंदी या आर्थिक सुस्ती के संकेत मिलते हैं। वहीं अगर आप इस थ्योरी के प्रूफ की बात करें तो साल 2007 से 2009 के बीच अमेरिका से मंदी की शुरुआत हुई जब लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ। लेकिन इस बात के संकेत 2007 के शुरुआती महीनों से ही मिलने लगे थे जब अमेरिका में मेंस अंडरवेयर की सेल्स में भारी कमी आना शुरू हो गई थी। साल 2010 में जब आर्थिक हालात ठीक हुए तो पुरुष अंडरवेयर की बिक्री में भी तेजी आ गई। चलिए, ये तो हुई मेंस अंडरवेयर इंडेक्स की बात। अब बात करते हैं लिपस्टिक इफेक्ट की। जी हाँ, लिपस्टिक इफेक्ट ये एक बेहद अहम थ्योरी है जिससे इकोनॉमी की चाल का पता लगाया जा सकता है। क्या होता है लिपस्टिक थ्योरी? चलिए जानते हैं। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लिपस्टिक इफेक्ट एक थ्योरी है जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस का अनुमान लगाया जा सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से जब महिलाएं महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बैग्स, कोट्स, हील्स पर खर्च करने के बजाय सस्ते लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खर्च करती हैं तो ऐसे में इकोनॉमी को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इसके साथ ही एक थ्योरी है लॉटरी टिकट्स को लेकर। इस थ्योरी के मुताबिक जब लॉटरी की सेल्स बढ़ने लगती है तो ये माना जाता है कि बड़े पैमाने पर लोगों की इनकम और एक्सपेंस में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है और लोगों को इस गैप को खत्म करने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे में वो बेहद छोटी रकम लगाकर किस्मत पलटने की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ फिलहाल चीन में देखने को मिल रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में लॉटरी टिकट की बिक्री 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रॉयटर्स के मुताबिक युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों के घटते भरोसे के बीच ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये थे कुछ यूनिक थ्योरीज जिनके आधार पर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट अपनी राय बनाते हैं। हालांकि इन थ्योरीज को लेकर इकोनॉमिस्ट बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि ये थ्योरीज सच में काम करती हैं, तो वहीं कुछ इसे सिर्फ कोइंसिडेंस बताते हुए नकार देते हैं। आपकी इन थ्योरीज पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।